जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाबात जो है वो होने जा रहे हैं और उम्मीद ये लगाई जा रही है, जो ज़राए के हवाले से खबर है कि 20 तारीख के बाद जो है कभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो डेट्स अनाउंस कर सकता है। हालांकि अभी भी यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको अभी भी यकीन नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है वो ये कहते हैं कि हम आज भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है वो यकीन रखते हैं और ये जो इलेक्शंस करवाई जा रही है, ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की देन है, जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा से एक असम्बली चुनावों का बिगुल बजा है। अगर देखा जाए तो 10 साल तक कोई भी यहाँ पे जो है असम्बली चुनाव नहीं हुए। 2014 में यहाँ पे चुनाव हुए थे, 2018 में यहाँ पे सरकार टूटी थी, 2019 में 370 और 35A को तोड़ा गया था और उसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ा गया था, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लेह में लद्दाख में जो है वो तोड़ा गया। स्टेट को तोड़ के यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया। उसके बाद मुख्तलिफ पार्टीज़ की तरफ से जो था वो एहतजाज किया गया, सड़कों पे निकले, लोग भी निकले कि अगर आपने 370 तोड़ा लेकिन हमारी स्टेट जो है वो हमें वापस दे दी जाए। उसके ऊपर कई बारी जो है वो मारे जो है वो कांग्रेस के लीडर्स ने भी जो है वो खाई हैं। आज हम बातचीत करने के लिए आए हैं कांग्रेस ऑफिस के अंदर और हमने खास बातचीत पे बुलाया है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के जो नरेंद्र गुप्ता जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या इनकी रणनीति रहने वाली है, इस बार कांग्रेस किन इश्यूज़ को लेके जो है वो लोगों के बीच में जाने वाली है असम्बली इंतखाबात को लेके। नरेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी स्ट्रेटजी है इस बार जो है जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी आपकी रहने वाली है? मुजम्मल जी, पहले तो मैं आपके सारे दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारा व्यू पॉइंट जानने की कोशिश की। अभी ये आपको पता है कि पिछले दिनों जब इलेक्शन कमीशनर साहब SKICC में आए थे तो हमारा कांग्रेस पार्टी का भी एक डेलीगेशन जो है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सब ने एकजुट में एक सुर में यही कहा था कि असेंबली इलेक्शन जल्दी से जल्दी करवाए जाएँ। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो उन्होंने उससे पहले जो सब ने एकजुट होकर एक मांग रखी थी कि इलेक्शन से पहले ही जो स्टेटहुड है उसको बहाल किया जाए, क्योंकि ये स्टेटहुड की बहाली का बीजेपी ने पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड ये उन्होंने वहाँ पर कमिटमेंट की थी कि जैसे ही हालात ठीक हो जाएंगे हम स्टेटहुड वापस देंगे। तो जब 5 साल हो गए हैं तो आज तक वापस क्यों नहीं दे रहे? इसलिए ये लगता है आम जनता भी महसूस अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है कि ये जो बोलते हैं करते नहीं, जुमलेबाजी करते हैं। तो ये जुमलेबाजी कब तक चलेगी? अब आज ये डुग्गर प्रदेश है, डुग्गर के सारे जन आज जाग चुका है, पता कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी सड़कों पर है। कितने प्रोटेस्ट कर दिए हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है हर डिस्ट्रिक्ट में। ये नहीं है एक हमारा कांग्रेस पार्टी का, हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं जनाब वकार सुलबानी की अध्यक्षता में एक कैलेंडर जारी हुआ है जिसमें पूरे 20 के 20 हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ हर डेट बाई डेट वहाँ प्रोटेस्ट जो है रेगुलर चल रहे हैं। लेकिन ये गूंगी बैरी सरकार है, ये सुनवाई तो है नहीं, लेकिन फिर भी एज ए अपोजिशन हमारा जो रोल है, जो जनता के मुद्दों को उठाना, वो हमारा एक फ़र्ज़ है, वो हम कर रहे हैं और हम करते रहेंगे आगे भी जब तक ये नहीं देंगे। तो बाकी रहा आपका इलेक्शन का रिलेटेड जो आप बात करें कि इनके ऊपर तो हमें कोई वो था नहीं बीजेपी वालों पर कि ये कभी इलेक्शन भी करवाएंगे, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को बहाल करना। तो उससे लगता है कि शायद इलेक्शन हो जाए, और अगर होता है तो कांग्रेस पार्टी जो है एक मजबूत पार्टी है, तो इसकी एग्जिस्टेंस 90 के 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में है, तो ये लड़ने के लिए तैयार है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि वो इस बार किसी भी पार्टी के साथ अलायंस करके जो है वो इन इलेक्शंस के अंदर जो है वो कंटेस्ट नहीं करेंगे, वो अकेले ही जो है वो कंटेस्ट करेंगे। एक तरफ देखा जाए तो वो इंडिया अलायंस के हिस्सा भी है, तो क्या इंडिया अलायंस जो है वो यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं देखने को मिलेगा? देखो, कांग्रेस पार्टी तो इंडिया अलायंस के हिसाब से ही इलेक्शन जो है अभी लड़ने जा रही है। अभी हमारी सेंटर जो लीडरशिप है, ये अलायंस का जो फैसला है ये उनके ऊपर होता है। जहाँ वहाँ से हमारी नेशनल पार्टी है, आपको पता है, यहाँ सारी जो पॉलिसी प्लानिंग जो दिल्ली से बन के आती है, जो स्टेट में सारे बाकी स्टेट के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके, ठीक है, जो पॉलिसी प्लानिंग बनती है। अभी इलेक्शन दूर है, अभी इलेक्शन अनाउंस भी नहीं हुए, तो वो उनका अपना निजी बयान है। वो हर किसी डेमोक्रेसी में हर किसी को हक है कि वो अलायंस करके लड़े, अकेले लड़े, उसमें कोई नहीं है। लेकिन अभी जो हमारा हाईकमांड का जो डिसीजन होगा, जो हमें वहाँ से आएगा, मैंने आपको पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी कोई छोटी मोटी रीजनल पार्टी नहीं है। हमारी ऑलरेडी यहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर में। हम तो एक मजबूत पार्टी है, हमारी एग्जिस्टेंस 90 के 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में। हम तो हमारे कैंडिडेट, एक तो है वो पार्टी जिसके पास कैंडिडेट ना हो। हमारे पास यहाँ एक जगह 5-5 कैंडिडेट है,
यहाँ लड़ने के लिए जो लोग तैयार बैठे हैं। तो भाजपा के कुछ नेता कहते हैं कि पिछले दिनों उनका जलसा हुआ था, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है वो किसी की गोद में बैठ के म्याऊं म्याऊं करती है। तो आप मतलब कि क्या जवाब देना चाहेंगे? ये वो किसने कहा, रविंद्र राणा जी ने कहा था, नहीं, तरुण चुग जी ने कहा था। उसको उनको पता ही नहीं है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में, ना यहाँ की जो कुछ नहीं मालूम उनको। वो जो बाहर से लोग आते हैं उनको क्या पता यहाँ क्या चल रहा है। जैसे ही एक लीडर के नाते ऐसे नॉन सीरियस बयान देना, ठीक है, वो अच्छी बात नहीं है। अगर कोई ऐसे बकवासबाजी करेगा हम उसका जवाब देंगे। कि कांग्रेस अपना पक्ष क्लियर करे, 370 के ऊपर उनका क्या स्टैंड है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कांग्रेस पार्टी स्टेटहुड वापस लेके रहेगी, चाहे ये प्यार से देंगे, ठीक है, नहीं तो छीन के लेंगे अपना हक, ठीक है। चाहे ये अभी आप जैसे बोल रहे हो, ये जैसे इनकी सेंटर में सरकार है, अब वो मेजॉरिटी वाली सरकार नहीं है। आज की जो सेंटर की सरकार है ये बैसाखियों पे है, किसी वक्त भी ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी कि गवर्नमेंट जो है चलेगी। और राहुल गांधी जी ने ये कमिटमेंट की है कि जिस दिन भी हमारी इंडिया अलायंस की सरकार दिल्ली में बनेगी, फर्स्ट पहले दिन ही जो है यहाँ पर स्टेटहुड वापसी मिलेगी, हमारे जो बच्चों की नौकरियों के हक उनको मिलेंगे, ज़मीनों के हक मिलेंगे, और भी जो राइट हैं हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के, जैसे हमारे यहाँ अपना जो हमारे मिनरल्स हैं, और भी जो भी कुछ है यहाँ पर राइट्स, जैसे हमें पहले राइट्स से सेम राइट्स हमको मिलेंगे। आज आप देख रहे हो जो जितने भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी हैं या जहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, सब बाहर से यूपी बिहार से ला के बंदे बैठा दिए हुए हैं। क्या जम्मू कश्मीर में कोई काबिल आदमी नहीं है कि यहाँ जो वीसी बन सके, कोई बड़ा डायरेक्टर बन सके? आज बाहर से लोग उन्होंने प्लान करके लाए हुए हैं। और आगे वाले आने वाले दिनों में देखो आप कि ऐसे ऐसे ये इन बीजेपी की जो साजिश है सेंट्रल लीडरशिप से मिलकर, ये हमारे स्टेट की जो कश्मीरी डुग्गर के बड़ी शानदार जो आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को ख़त्म करना चाहते हैं। ये हमारी ये दूसरे ये छोटी हल्की फुल्की बातें कर रहे हैं, ये हमारी आइडेंटिटी, ये हमारी कहते हैं कि सेंटर में जब कांग्रेस की सरकार थी तो डोगरा सर्टिफिकेट इन्होंने ख़त्म किया। डोगरा सर्टिफिकेट जो है वो एक जैसे फोर्स में भर्ती होते हैं तो उसमें वहाँ छूट मिलती थी 1 इंच की, जैसे बोलते हैं ना, तो उसके लिए मेन था उसके लिए। तो लेकिन वो ऐसे भी जो डोगरा जिसका जम्मू से रिलेटेड जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट होता था तो उसको भी वहाँ कंसिडर किया जाता था। वो एक अलग इशू है। आने वाले टाइम में जो हमारी पार्टी की जब पॉलिसी बनेगी, जैसे अभी आप देखो इन्होंने दरबार मूव ख़त्म की है। आज जम्मू का जितना भी व्यापारी है सब मतलब मोर देन 50% जो है डिफ़ाल्टर हो चुके हैं, बिजनेस सारा तबाह हो गया। कांग्रेस पार्टी का ये मैनिफेस्टो में होगा, जब भी कांग्रेस पार्टी पावर में जम्मू कश्मीर में आएगी इसको दरबार मूव को बहाल करेगी। दरबार मूव लाने का काम ये पहले ही कैबिनेट में दरबार मूव जो है बहाल होगा। ये आपके माध्यम से मैं सारे जम्मू के जो खास करके शहरी जो लोग ज़्यादा अफेक्टेड हैं, जम्मू प्रोविंस के लोग जो है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के पर्टिकुलर, जहाँ पर आपको पता है जब ये दरबार मूव होता था यहाँ लोगों के घर लगते थे किराए पे, और 50 किस्म के लोगों के बेनिफिट, छोटी छोटी दुकानों में जहाँ लोग रहते थे आगे, बड़ा फ़ायदा होता था। आज इन्होंने सारा उन लोगों का सोचा नहीं। अभी इन्होंने असेसमेंट किया है, हाँ जी, जब हम दरबार मूव करते थे हमें 200 करोड़ रुपये का नुकसान होता था। और जब अभी आपके माध्यम से कहना, अभी एक दिन हम वहाँ चैनल पे किसी बैठे थे तो बात चल रही थी, तो जो एक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा इन्होंने को 200 करोड़ की फिक्र पड़ी थी, जम्मू से 2000 करोड़ का जीएसटी भी अमाउंट ही उठ गया, बीच में से नुकसान हो गया इनको, वो नुकसान उठा लिया। लेकिन 200, ये जो बीजेपी की सरकार है ये आम जनता के नहीं सोच रहे। ये अगर आम जनता की सोचते किसी गरीब आदमी, देखो आप ये इन्होंने विडो पेंशन बंद कर दी, मतलब इन्होंने किसी को छोड़ा ही नहीं है। कोई सेक्टर आप ले लो, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। एक बड़ा आखिरी सवाल, भाजपा ये कहती है कि मिशन 50+ असेंबली चुनावों को लेके, तो कांग्रेस क्या मिशन लेके चल रही है? कांग्रेस का मेरे लोग जो है ना, जनता जम्मू कश्मीर की जनता इनका इंतजार कर रही है। ये डरते मारे ना भाग रहे हैं इलेक्शन से। आप मिशन की बात करें ना 50+ की, 50 क्या इनको 90+ इनको बोलो अपना मिशन रखो, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं मोहल्लों में। कल भी इनके किसी एक लीडर में नाम नहीं लेना चाहते, उसने मीटिंग की थी किसी मोहल्ले में, भागना पड़ा उसको वहाँ से। ये इनकी हालत है, ये जवाब नहीं दे सकते। स्मार्ट मीटर लगाए हैं, यहाँ पहले लोग 500, 700, 1000 रुपये बिल बनने में लोगों को दिक्कत आती थी, आज 5-5 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। मीटिंगें कैसे करेंगे भैया? जाना तो मोहल्लों में ही है, उन्हीं मोहल्लों में जाना है जहाँ पहले 500 का बिल आता था, आज 5000 का बिल आ रहा है उसी गरीब आदमी का। वो इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता, आप बोलते हो 50+। ये जाए से किसी इलाके में, इनकी वो हालत है, लोग इनको भगाएंगे आज के डेट। ये अब इनका बीजेपी की अब वो हालत है, ये हर वक्त किसी चीज़ के पीछे छुपते हैं। कभी राम भगवान जी के पीछे छुपेंगे, ये डरपोक लीडर हैं, डरपोक राजनीति करते हैं। अब ये 15 अगस्त आ गई ना, अब तिरंगे के पीछे छुपे हुए हैं।
तिरंगा यात्रा, तिरंगे के सहारे ये जा रहे हैं लोगों के अंदर, इनको बोलो बगैर तिरंगे के जाके दिखाएं, यात्रा कर निकाल के निकल दिखा इनका कोई प्रोग्राम बगैर इसके कर नहीं सकते। आज लोग पूरी जम्मू कश्मीर की जनता त्राही त्राही कर रही है, इनके इतने जुल्म है ना कि आप अभी गिनाना शुरू करेंगे तो लिस्ट ही ख़त्म हो जाएगी, इतनी बुरी हालत है इनकी। तो ये कहते हैं 50+, कोई भी कुछ कह सकता है, कोई बात नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम बातचीत कर रहे थे कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर एक चीज़ कहूँगा कि इस बार अगर चुनाव होते हैं तो वोट सोच समझ के दीजिएगा। और इस बार जम्मू कश्मीर वैसे भी नंबर 1 आया है अनएम्प्लॉयमेंट पे। अगर आप दोबारा से वैसी कोई सरकार चुनेंगे तो आप फिर ऊपर वाला ही मालिक है। बाकी आप जनता भली भांति जानते हैं कि किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, जो कांग्रेस ने बोला है, वो जन जन तक जो है इस आवाज़ को जो है वो पहुंचाइएगा। जी, एक लास्ट कमेंट में देना चाहूँ, जैसे आपने देखा अभी हमारी एक मैनिफेस्टो कमेटी है। हमारा मैनिफेस्टो क्या है? जनता का मैनिफेस्टो है। हमारे 2 जम्मू प्राविंस और कश्मीर को इंचार्ज बने हुए हैं, वो हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, लोगों से पूछ के जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो होगा ना, जनता का मैनिफेस्टो होगा, दिल्ली से बन के नहीं आएगा। जैसे इनका अभी हमारा जो जम्मू कश्मीर का बजट है वो भी दिल्ली से इन्होंने पार्लियामेंट में खुद ही पास कर दिया। जम्मू कश्मीर में किसी आदमी को कॉन्फिडेंस में तक नहीं लिया इन्होंने। ऐसा नहीं होगा जैसे आपने ये कहा ना, तो ये हमारा बजट भी जो है ये आम जनता का बजट होगा। बहुत शुक्रिया। अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ 9 के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।